जो गलती करता है, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का कोई कम्युनिटी नहीं होती है। अगर ऐसे ये बात आ गई ना, तो सारे जितने भी क्रिमिनल्स, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर क्यों ना हो, चाहे वो अंकिता भंडारी के क्यों ना रेपिस्ट हो, चाहे वो निर्भया के रेपिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो उन्नाव के रेपिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो हाथरस की रेपिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि के रेपिस्ट क्यों ना हो, वो सारे के सारे हिंदू हैं। तो क्या हम कम्युनिटी को टारगेट करें कि पूरी? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या आप कम्युनिटी को टारगेट करना चाहिए? अपेक्षा जी, सवाल ये है, आप लोग तरुण के साथ क्यों नहीं है? किसने बोला नहीं है? किसने बोला नहीं है? जो गलत है वो गलत है ना, जो क्रिमिनल है वो तो क्रिमिनल है, सही बात है, नहीं करना चाहिए था उसको ये बात। पर वहां पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड क्यों खेला आपने? क्योंकि वहां पे मुसलमान करने वाला था ये। आप थोड़ा आगे वहां पे जाएंगे तो पालम आता है, ठीक है, वहां पे आपको पता है वहां पे भी एक यादव के साथ में कितना घटिया हरकत हुई है, उसको मार दिया गया। जोधपुर में, यूपी में, वहां पे भी यादव को मार दिया गया। किसने मारा? ठाकुर जी ने। तो आप मुझे बताइए, ये सारी घटनाएं क्या बताती है? यहाँ पे हिंदू होते हैं कि नहीं? आप मुझे ये चीज बताइए। जी, उत्तम नगर का जो घटना है वो दिल दहला देने वाला घटना है। दर्जनों लोगों ने एक लड़के को पीट पीट कर मारा है। रेखा गुप्ता जी कह रही है हम किसी को नहीं बख्शेंगे। तो क्या जौनपुर की जो घटना थी वो क्या दर्द बिल्कुल क्या बोल रहे, बहुत अच्छी घटना थी जो जौनपुर में हुई, कि वो उसके गले में पैर रख के ठाकुर ने मार दिया वहां पे, और ये चीज बोल के गए यहाँ पे हमारा रूल चल रहा है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और योगी जी जाके बोलते हैं सारी पूरी असेंबली के सामने कि जो अपराधी हैं वो या तो यादव है या तो मुसलमान है, उनको अपने ठाकुर लोग नहीं दिखते। ठीक है, पालम की घटना जो मैं आपको गिना रही हूँ, जो पालम की घटना मैंने आपको बताई कि यादव को एक ब्राह्मण ने मारा, तो क्या वो आपको वो चीज नहीं समझ में आती, वो चीज नहीं दिखती आपको? तो सर आपको समझना पड़ेगा, गुनहगार को गुनहगार के तौर पर देखिए, पर ये सरकार गुनहगार को ना पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने लगती है। अब मुसलमान दिखा तो पूरे सारे के सारे लोग आ गए। उसकी घटना, उत्तम नगर की घटना, या ये क्या नाम है, बुरारी की घटना किसी को नहीं देखी जहाँ पे एक लड़के को मारा गया। ठीक है, ये सारी घटना क्यों? वो हिंदू नहीं थे क्या? आपका अगर कलेजा फटता है हिंदुओं को लेके, तो एक ही हिंदू नहीं मरा, वो उसी के आसपास इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। हिंदुओं का जो रक्षक कहा जाता है, बजरंग दल, हिंदू सेना, आरएसएस, ये तमाम लोग तरुण को लेकर के काफी उत्सुक दिख रहे हैं। रेखा गुप्ता जी से मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं हम पूरे मोहल्ला में जो है नामो निशानों के कि मतलब जो उन लोगों के जो इन कारनामा में शामिल था उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, उनको एक मोहरा मिल गया, एक मुसलमान ने क्या गलती कर दी, उनको पूरी कम्युनिटी का टारगेट करने का मौका मिल गया। अब वो कल को जाके बोलेंगे और करो मुसलमानों का सपोर्ट, और करो, ये देखो तो ये तो यही करते हैं, फिर ये अपने कुकर्म भूल जाते हैं, ये तरवार बांटने वाली बातें भूल जाते हैं। ठीक है, कि पिंकी चौधरी ने जो किया वो सारी चीजें भूल जाते हैं, है ना, लोगों को जाके पब्लिक प्लेसेस में उनसे पूछताछ करना, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। मोहम्मद दीपक के बारे में भूल जाते हैं जब उसको जाके टारगेट किया गया। सवाल तो यही है ना, जब अगर उत्तराखंड में किसी मुसलमान पर अगर कोई हिंदू रक्षा दल अगर बदतमीजी करता था तो एक दीपक जो है मतलब वहां पर मोहम्मद दीपक बन जाता है, लेकिन तरुण को लेकर के कोई मुसलमान क्यों नहीं कोई तरुण बन गया? क्यों? किसने बोला? आप किसी भी मुसलमान से जाके पूछिए, अगर वो ये चीज बोलेंगे ना कि तरुण के साथ जो हुआ वो गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो बेशक ये चीज बोलेंगे कि हाँ गलत हुआ, क्योंकि अपराधी किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता, क्रिमिनल होता है, वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी कम्युनिटी का, किसी रीजन का, किसी रिलीजन का नहीं होता है सर। या मैं आपको 1000 बार पहले भी बोला और आज भी बोल रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसा होने लगता तो मुसलमान हर रोज ये चीज बोलते कि अपनी बेटियों का रेप तुम लोग करते हो, ठीक है, अपनी बेटियों के साथ में तुम ये सारे कुकर्म करते हो। मुसलमानों के खिलाफ जो इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, मतलब लोगों के दिमाग और जहन में जो भरा जा रहा है, ये लोगों के पीछे कौन है? प्रोपोगेंडा सर, ये प्रोपोगेंडा मैं बता रही हूँ ना, ये प्रोपोगेंडा पूरी सरकार फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल बीजेपी, आरएसएस, क्योंकि इनके पास में कोई और मुद्दे नहीं है। ठीक है, इनको पता है इलेक्शन सर पर है, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो कोई ऐसे डेवलपमेंट वाले काम किए नहीं है कि ऐसा हमको कोई आगे कोई वोट भी देने वाला है। ठीक है, ईरान के साथ जो हो रहा है उसमें भी आप खड़े नहीं हो लोगों के सामने। लोग अगर इंटीरियर प्रॉब्लम से नहीं तो जो बाहर चल रहा है ना विदेशों में, उससे ज्यादा उनको समझ में आ रहा है कि मोदी जी एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। जो एलपीजी का इतना शॉर्टेज पड़ रहा है ना, और मोदी जी बोल रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई ये चीज नहीं है, उन लोगों से पूछो जिनको नहीं मिल पा रहा है, जो 3-3 हजार रुपए में, 7-7 हजार रुपए में अपना सिलेंडर भरवा। देखिए सर, पहले तो सीओ को ये डिसाइड करने वाले होते नहीं कि देश में रहेगा कौन कौन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें बोल रहे हो कि वो देश छोड़ के चले जाए, नहीं जाएंगे। और आपको अगर आपको जो कर सकते हो आप वो कर लो, गवर्नमेंट आपकी सब कुछ, आपको तो ऊपर से हायर किया जा रहा है, भिजवा के बता दो, पासपोर्ट दिलवा दो सबको,
और मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, ऐसे देश में तो कौन ही रहना चाहेगा। एक तरफा नफरत फैलाई जा रही है और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में लगातार। और अब कमिश्नर ऑफ पुलिस भी ये चीज बोलने लगे कि जिसको प्रॉब्लम है वो ईरान चला जाए। क्यों चला जाए ईरान? क्यों चला जाए? ईरान ने खरीदा रखा है यहाँ के मुस्लिम को। कुलदीप का कहना है आप जो है देश में माहौल खराब नहीं कर सकते, खासतौर पर हमारे संभल में, उत्तर प्रदेश में माहौल खराब नहीं क्या कर रहे हैं मुसलमान? क्या खराब कर दिया उन्होंने? माहौल का कौन सा खराब किया? माहौल खराब करना होता है जब वहां पे मॉब लिंचिंग होती है। माहौल खराब करना ये होता है कि एक तरफा किसी को प्रोवोक किया जा रहा है। माहौल खराब करना ये होता है कि ग्राउंड पे आके जैसे बजरंग दल वगैरह पूछते हैं ना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये होता है माहौल खराब करना। मुसलमान क्या कर रहे हैं सर वहां पे? आप मुझे बताइए, सीओ किस बेसिस पे ये चीज बोल रहे हैं और किस बेसिस पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? जब आपको ये चीज पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में, आप एक तरफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हो। कल तक तो सरकार थी, अब पुलिस भी इन सब चीजों में शामिल हो गई। अरे उन्होंने शांति समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि संभल में जो मस्जिद है उसमें कुछ लिमिटेड लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे क्योंकि जगह नहीं बचता। उसके बाद लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, जिसको लेकर के कार्रवाई हो जाता है। फिर बाद में आप लोग मैं आपको ये चीज नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज बोल रही हूँ बिल्कुल बेशक वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वो उनको देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर करना पड़ता है। आप नॉर्मल ये चीज बयान दे सकते थे कि बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, नहीं इतने लोग नहीं जाने चाहिए बाहर सड़क पर नमाज। अभी कुछ टाइम के लिए मत पढ़ो, या तो हम लोग ऐसे फेवरेबल कंडीशंस रखते हैं कि आप उस टाइम में आके पढ़िए। लेकिन आपने क्या कहा? जिसको फर्क नहीं पड़ता, जिसको इतनी प्रॉब्लम है जाके ईरान चले जाए। ये कौन सी बात हुई? आप मुझे ये चीज बताइए ना। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सिटीजन यहाँ पे सिटीजनशिप किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? आपको लॉ एंड ऑर्डर काम करने का दिया गया है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभालो। आप ये मत जस्टिफाई करो किसको देश में रहना है किसको देश में नहीं। ऐसे तो हम भी बोल देंगे कि आप ऐसे नफरती बयान दे रहे हो, मत रहो देश में, जहां आपकी सरकार है वहां जाके रहना। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे उनका बयान आप सुन लीजिए या सीओ साहब का बयान सुन लीजिए, ये लोग लगातार कह रहे हैं जो प्रदेश में मुसलमानों का हम वो महत्व नहीं देंगे, उनको हम छाती पर नहीं बैठा लेंगे। क्यों महत्व नहीं देंगे? इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देंगे? सिटीजन नहीं है आके? यूपी में तो मुसलमान है जो योगी जी को वोट देते हैं। कई यूपी में मुसलमान है जो उनको वोट देके उनको जिताते हैं। तो क्या आपके अंडर की सरकार नहीं है? आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, उनके लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? इतनी नफरत क्यों? क्या मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। संभल में इतना कुछ हो रहा है, संभल में पहले भी वो लड़के को मार दिया गया गोली से, जिसके चक्कर में वहां के जज का ट्रांसफर हुआ जब उन्होंने उसको अंदर भेजा। ठीक है, जज का ट्रांसफर होने के बाद नया सीईओ आता है। सीईओ आने के बाद में वो फिर नफरती बयान दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से डिसाइडेड है कि किसको भेजना है। संभल का एक रिकॉर्ड रहा, इससे पहले अनुज चौधरी जी वहाँ के सीईओ थे, तो उनका भी लगातार वो लाइमलाइट में रहते थे, खासतौर पर मुसलमानों को बयानों को लेकर के। अब कुलदीप कुमार भी लगातार जो है मुसलमानों को लेकर के बयान देकर लाइमलाइट में रह रहे हैं। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी का इन पर सिर पर हाथ है? बिल्कुल है। अरे भाई, उनके सीईओ की पोस्ट गई, किसको बिठाया? ऐसे ही आदमी को बिठाया ना जो नफरत फैला रहा है। इनके सांसद भी ऐसी बातें करते हैं, इनके सांसद भी मुसलमानों के खिलाफ में, उनको इतना प्रॉब्लम होता है। इनका तो जीते जागते उदाहरण है सीएम भाई असम के, जो मुंह पे बोलते हैं कि मुझे मुसलमान नहीं पसंद है, मैं उनके लिए काम नहीं करने वाला हूँ। आप ऐसे लोगों को तो इन्होंने बिठाया हुआ है, आप और क्या देखोगे? वो कहते हैं ना कि शतरंज में ऐसी चालें चलते हैं कि हर तरफ से आपको घेरा जाता है और फिर राजा को मात दी जाती है। तो ऐसे लोगों को आसपास उन्होंने बिठाया है। अरे वो उपद्रवी को जो है कि रास्ता दिखा। अच्छा, पूरी कम्युनिटी उपद्रवी है, पूरी कम्युनिटी। अच्छा, ये चीजें ना उन मुसलमानों के सामने बोल के देखना आप एक बार। और अगर वो आपके हिंदू नहीं, अगर आपके हिंदू धर्म के खिलाफ में नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सड़क पर नंगा नाच करते हैं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? नमाज कैसी पढ़ी जाती है आपको नहीं पता क्या? हमें पता है, कपड़े उतार के पढ़ी जाती है। और क्या? अच्छा, कहाँ देख रहे हैं आप? दिखा दो मुझे भी। मैं बोल रही हूँ सड़क पर निकलना अलग बात है, कपड़े उतारना अलग बात है। तो ये बातें आप मत करिए, ठीक है? और सड़क पर उतरना है तो अगर ये उनका राइट है तो हिंदू भी उतरते हैं। अपेक्षा रेखा गुप्ता जी से। अच्छा, एनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, एनकाउंटर कर दो, सबका कर दो, फिर सारे गुनहगारों को कर दो ना। इतना ही तुम्हें, इतनी ही देशभक्ति तुम्हारे अंदर जाग रही है, गुनहगारों को गोली ही मारना है, सारे गुनहगारों को मारो। फिर पालम की जो घटना हुई है उसके भी गुनहगार जो ब्राह्मण है उनको भी मार देना चाहिए था। ठीक है, रीवा में जो घटना हुई थी यादव के साथ में, आपको पता होगा, चोटी उखाड़ दी थी, उसको भी गोली से उड़ा देना चाहिए था। ठीक है, जो यहाँ पे क्या नाम है, इटावा की जो घटना हुई थी, वहां पे भी मार देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरीके से जब से सरकार में आई है तब से तो गुंडा माफिया में तो डर है ना। तरुण वाले मामलों में भी जो गुंडे, ये गुंडाई हरकत नहीं है। ये जाके बोलना
कि गोली ही चला दो, ये गुंडाई वाली हरकतें नहीं मैडम, है। किसी के घर का बेटा गया है, किसी के घर का चिराग उजड़ गया है। ओहो, आपको अभी बहुत चिराग समझ में आ रहा है, अभी बेटा उजड़ना समझ में आ रहा है। जो दूसरे मरते हैं तब आपको ये समझ में नहीं आता कि एक लौती लड़की का रेप हो गया, ठीक है, एक हमारा घर का चिराग मर गया, तब आपको याद नहीं आता है। क्यों चिराग याद आ रहा है? क्योंकि अरे उत्तम नगर में तो मुसलमान था ना, अब हम क्या करें, हमको तो बताना है ना। घर पर बुलडोजर भी चला, 3 मंजिला घर पे बुलडोजर चला, उन लोगों में डर है। कमाल की बात है कि वहां बुलडोजर चल गया, पर जौनपुर में अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। वहां पे चीखते चीखते बस ड्राइवर सर, बस ड्राइवर, घर में कमाने वाला कोई नहीं, बेटी है उनकी, अब बताइए वो कहाँ कहाँ भटकेंगे। सोचा कभी ये चीज? और वो आदमी फरार ऐसे ही पकड़ा, ये तो बुलडोजर चलाते हैं ना। सरकार है, रेखा गुप्ता जी एक महिला का दर्द समझ रही है, इसलिए तो कार्रवाई कर रही है। इनको दर्द क्यों नहीं समझ में आता? बुरारी यहीं पे है ना, यहीं पे है ना बुरारी। बुरानी में क्या घटना हुई आपको नहीं पता क्या? उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए जिसने ये सारी चीजें की। इतने लोगों ने घेर के मार दिया उस आदमी को, तब आपको नहीं समझ में आता? तब रेखा गुप्ता कहाँ चली जाती है, तब उनको इतना दर्द क्यों महसूस नहीं होता? आप ही लोग बार बार रेखा गुप्ता जी के कानून व्यवस्था पर, दिल्ली में महिलाओं को ये कोई व्यवस्था नहीं है कि दिख जाए तो गोली मार दो। लॉ एंड ऑर्डर है, तुमको बिठाया इसलिए कि तुम एक अच्छा डिसीजन लो,